शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, एक संदेश यूं तो हमने लिख भी दिया है, फिर भी उसको पुनः से दोहरा देते हैं। कुछ दिनों से कुछ साधक लगातार अपनी प्यास को लेकर परमात्मा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है। एक बात धीरे से बड़ी गहराई से समझ लेना, जो भी साधक परमात्मा के जितने करीब होने लगता है, परमात्मा उसके सारे के सारे सिस्टम को धीरे धीरे बंद करने लगता है। प्रकृति में परमात्मा का ये नियम नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना। अगर हम अपने सनातन पुरातन ऋषियों मुनियों के जितने भी लिखे हुए शास्त्र हैं उन्हें उठाकर देखें, जो भी साधक, वो साधक गृहस्थ धर्म में हो या संन्यास धर्म में, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु जो भी सच्चे हृदय से उस परमात्मा की ओर बढ़ा, मोक्ष मुक्ति की ओर, समाधि की ओर, आत्मज्ञान की ओर जो साधक बढ़ा, जो भी सन्यासी बढ़ा, चाहे गृहस्थ धर्म से चाहे वो संन्यास धर्म से, परमात्मा उस पे कृपा करने के लिए उसके रास्ते बहुत आसान करता है, बहुत आसान करता है। एक एक कांटे को जिसे उसने अपने जीवन का अमूल्य रत्न समझ रखा था, परमात्मा उन रत्नों को उससे दूर करना शुरू कर देता है। साधक सोचते हैं कि हम ध्यान साधना भजन तपस्या करेंगे। अगर वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन कर रहा है, स्वयं के लक्ष्य के लिए, मोक्ष मुक्ति के लिए, ये संदेश केवल उन्हीं के लिए है। जो साधक केवल परमात्मा के लिए भजन कर रहा है, मोक्ष मुक्ति समाधि के लिए, परमात्मा उसका सर्कल धीरे धीरे कम करता जाएगा, ब्रेक करता जाएगा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के मध्य में जो सर्कल खड़ा है, जो संसार खड़ा है, जब तक वो संसार सर्कल उन दोनों के मध्य में खड़ा है, तब तक कोई भी साधक, कोई भी आत्मा परमात्मा में कैसे विलीन हो सकती है। उन दोनों को जुड़ने के लिए बीच की सारी वस्तुएं, सारा संसार अलग होना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। जिसका जितना बड़ा सर्कल, वो उतना स्वयं से परमात्मा से दूर, जिसका कम सर्कल, वो परमात्मा के उतनी निकट। जो साधक उस ईश्वर के लिए जीता है, परमात्मा उसके रास्ते के सर्कल कांटे अपने आप चुनता है। आप देखना, भगवान बुद्ध हों, महावीर हों, मीरा हों, अनेकों अनेकों एग्जाम्पल्स, जो एक एग्जाम्पल एक पर घटित हुई, ऐसा नहीं कि दूसरे पर घटित नहीं हुई। इस प्रकृति के नियम, परमात्मा के नियम बड़े विचित्र हैं। परमात्मा के लिए सभी का एक ही सिद्धांत, एक ही नियम, जिसे परमात्मा बदल नहीं सकता। यदि दो को मिलना है तो बीच का सब
गिरना ही होगा, गिराना ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो मिल जाएं और संसार बीच में खड़ा रहे। एक छोटा सा रेत का कण आंख में पड़ जाता है, प्रकृति दिखनी बंद हो जाती है, सृष्टि दिखनी बंद हो जाती है। फिर हमारे जीवन में तो इतने कण, इतना संसार, कहाँ दिखाई देगा परमात्मा। इसलिए जो भी साधक उस परम सत्ता की ओर जिसने आंख कर दी, परमात्मा उसके रास्ते आसान करता चला गया। साधक को लगता है कि मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं, किंतु जो जागा हुआ होता है, जिसके भीतर विवेक होता है, उसे कष्ट दिखाई नहीं देता। उसे एक ही बात अनुभव होती है कि मेरे समस्त कर्मों का भुगतान हो रहा है। अब मैं बहुत जल्दी उस परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा। और जो जागा होता है वो नए कर्मों का निर्माण नहीं करता, पुराने का हंसते हंसते भोग करते हुए उस परम सत्ता की ओर बढ़ता चला जाता है। किंतु उससे एक स्टेप थोड़ा सा नीचे आए समझने के लिए। एक साधक जो अज्ञानी है, जिसे पता नहीं, क्योंकि जिसे ज्ञान है वो उपाय के चक्कर में नहीं पड़ता। वो जानता है कि यहाँ परमात्मा की प्रकृति में परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं, और जो फल मुझे मिल रहा है वो किसी और का नहीं, वो मेरे अपने बीजे हुए कर्मों का फल है। किंतु नासमझ लोग, अज्ञानी, हम इन्हें पापी की संज्ञा नहीं देंगे। नासमझ, अबोध, इस तरह के साधक जो अबोध हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो उपायों के चक्कर में पड़ते हैं। एक इंसान की अपनी दुकानदारी है, वो अपना परिवार चलाने के लिए कोई ना कोई आयाम ढूंढ लेता है। कोई ब्राह्मण कर्मकांडी बन जाता है, कोई ज्योतिषी, कोई कुछ भी। वो जो भी करता है वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने धन उपार्जन के लिए इन विधियों को अपनाता है। समझ में आता है, बिल्कुल ठीक, करना भी चाहिए। कर्म कांड, अगर यही कर्म कांड कोई मेरे जैसा साधु सन्यासी करे, जिसने ये बाणा ही इसलिए पहना, ये शिव का बाणा, परमात्मा का बाणा, जिसका उद्देश्य संसार से डिटैच होकर अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर बढ़ना है, जन्म और मृत्यु से परे मोक्ष मुक्ति समाधि की ओर बढ़ना है। सन्यासी की पहचान ही यही है, जो शून्य की ओर बढ़ जाए वही सन्यासी। अन्यथा ये रंग बिरंगे वस्त्र तो कोई भी पहन सकता है, कोई भी। सुबह पहनो, शाम को टांग दो, शाम को पहनो, सुबह टांग दो। किंतु ये जो बाणा है परमात्मा का, ये वही साधक पहनता है सत्य में, जिसके भीतर परमात्मा हो जाने की जिज्ञासा पैदा हो गई। अब मेरे जैसा सन्यासी साधु भी अगर उपायों में लग जाए, कर्मकांड में लग जाए, तो फिर क्या कहा जाए? इसका अर्थ मैं केवल समाज को दिखाने के लिए सन्यासी, इसका अर्थ है कि मैं समाज को दिखाने के लिए सन्यासी हूं। भीतर से तो मैं एक बिजनेसमैन हूं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जी रहा हूं।
तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप गृहस्थ धर्म में सन्यासी हों या सन्यास धर्म में, कहीं भी रहकर आप इस भगवे वस्त्र को पहने, इस सन्यास धर्म की, सन्यासी वस्त्रों की, हमारे सनातन पुरातन ऋषियों मुनियों के इस वस्त्र की अवश्य लाज रखना, अवश्य इस पे ध्यान रखना। कहीं ये हमारा सन्यासी वस्त्र हमारे कर्मों से कलंकित ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना। इन वस्त्रों को पहनकर आपका उद्देश्य इस पार से उस पार जाना है, और जो साथ में जुड़े साधक, उन्हें अपने साथ जोड़कर उन्हें भी उस ओर का राह दिखाना है। अगर मैं सन्यासी बनकर के ऐसे ऐसे कर्म कांड करूंगा तो मेरा समाज में संदेश क्या जाएगा? आइए प्यारे साथियों, मित्रों, हम सभी मिलकर जहाँ खड़े हैं, जिस क्षेत्र में खड़े हैं, जैसे भी हैं, वहीं खड़े होकर अपने कर्मों को साक्षी दृष्टा होकर भोगें, क्योंकि आपके कर्म कट नहीं सकते, उपाय के द्वारा पोस्टपोन किए जा सकते हैं। पोस्टपोन। अभी आप में दुख कष्ट भोगने की शक्ति है, सामर्थ्यता है। अगर ये पोस्टपोन हो जाते हैं, बुढ़ापे में अगर ये कष्ट भोगने का समय आ गया, तो ना तो भीतर शक्ति रहेगी, ना सामर्थ्यता, और कष्ट कई गुना मल्टीप्लाई होकर भी सामने आएगा, ब्याज सहित। फिर क्या होगा? जागिए, स्वयं भी जागिए, दूसरों को भी जगाइए। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, जो संदेश हमें देना था हमने दे दिया। शेष आप जाने, आपका प्रारब्ध, आपकी समझ, इससे अधिक हम कुछ नहीं कह सकते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।